स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इसको रीड करेंगे आप लोग। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। अब देखिए हुआ क्या। आपने पीछे पढ़ा था कि बच्चे जो हैं अब मुर्गियां हाँकने लगे, और मुर्गियां किससे हाँक रहे थे? वो डंडी से हाँक रहे थे। अब क्योंकि डंडी से मुर्गियां हाँक रहे थे तो मुर्गियां जो है इधर उधर भागने लगी। तो हुआ क्या, देखिए, एक मुर्गी जो है दाल की पतीली मतलब एक बर्तन है बड़ा सा जिसमें दाल बनाई गई है, ठीक है, उसमें कूद पड़ी और सीधी जाकर मोरी में फिसली। ठीक है, इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी। अब मोरी क्या होता है? नाली। ठीक है, तो मतलब पहले जो गांव में घर होते थे, खुले बड़े बड़े घर होते थे, आंगन होता था, तो वहाँ पर जो है बर्तन वगैरह ऐसे बाहर साफ़ करते हैं खुले आंगन में। तो वहीं पर उसी की ये बात की हुई है मोरी की, कि वो ऐसे फिसली कि कीचड़ जो था वो सारा मौसी जी के मुँह पर आकर पड़ा। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल यानी बेकाबू होकर, सारी मुर्गियां जो है, जैसे ऊँट के अगर नकेल ना डाली जाए तो वो काबू में नहीं आता, ठीक है, तो वैसे ही मुर्गियां भी बेकाबू होकर इधर उधर दौड़ने लगी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। ठीक है, यानी एक भी दड़बा मैंने आपको पहले ही बताया था, दड़बा क्या होता है? मुर्गियों का रहने का स्थान होता है दड़बा। तो उसमें जाने को कोई भी मुर्गी तैयार नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। ठीक है, अब जो है मुर्गियां तो उनके काबू में नहीं आई बच्चों के, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो अब भेड़ों को काबू में कर लेते हैं, उन्हें हम दाना खिला देते हैं। ठीक, तो फिर क्या होता है, देखिए, दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी, तो भागकर जाना कठिन हो गया। अब क्योंकि भेड़ें जो है भूखी थी और उनके सामने सूप रख दिया गया, तो सारी की सारी भेड़ें जो है एकदम से उस पर झपट पड़ी। तो फिर सोचो हाल क्या होगा, देखो आगे क्या होता है। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई भर पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलंगाती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। ठीक है, सारी भेड़ें, जैसे तख्त वगैरह बिछे हुए थे वहाँ पर आंगन में बैठने के लिए, तो सारी की सारी भेड़ें जो है एक साथ, कोई तख्त पर चढ़ी है, कोई इधर भाग रही है, कोई उधर, क्योंकि उनकी नज़र किस पर थी? सूप पर थी। वो सारी की सारी भेड़ें जो है अब सूप पीने के लिए भाग रही थी। ठीक, तो सारी की सारी भेड़ें इधर उधर फलंगे मारती हुई भागने लगी। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। ठीक, अब देखिए क्या कहा है, वहीं पर तख्त पर जो बानी दीदी थी उनका दुपट्टा फैला हुआ था। ठीक है, और उस दुपट्टे पर मे बी वो कोई काम कर रही थी, जैसे कढ़ाई बुनाई का काम होता है ना, तो वैसे ही कोई उसको सजाने का काम कर रही थी, तो उसके लिए उन्होंने कुछ सामान रखा हुआ था। बताया ना आपको, गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर, ठीक है, ये सारा सामान रखकर मुगलानी दीदी जो है बुआ को कुछ बता रही थी कि भी हम इसको ऐसे लगाएंगे या वैसे लगाएंगे, ऐसा कुछ वो बता रही होंगी। लेकिन भेड़ें जो थी वो तो बेकाबू थी, उनको कोई शर्म थोड़ी होती है, अब जानवरों को शर्म नहीं होती। ठीक, वो तो वैसे ही निसंकोच यानी बिना किसी संकोच के सब चीज़ों को रोंदती हुई, अपने पैरों के नीचे कुचलती हुई, रोंदना मतलब कुचलना, अपने पैरों के नीचे कुचलती हुई, और मेंगनों का छिड़काव, मेंगनों आप समझ सकते हैं, मेंगन क्या होता है? बकरी जो है उसकी पोटी को हम मेंगन बोलते हैं। ठीक है, तो उसका छिड़काव करती हुई वो सारी भाग चली। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। अब देखिए, जब ये सारा तूफान ख़त्म हो चुका, ठीक है, समाप्त हो चुका, तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना जो है वो टैंकों और बम्बों सहित उधर छापा मारकर गुजरी हो, यानी हमला करके जो है वो गुजरी हो। और जहाँ जहाँ से वो सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। शिकारी कुत्ते आपने सुना है ना कैसे होते हैं शिकार करने वाले? बड़ी कहते हैं कि उनकी सूंघने की जो पावर होती है वो बहुत तेज़ होती है ना, सूंघ सूंघ के वो इधर उधर चले जाते हैं, भागते हैं और पता लगा लेते हैं हर चीज़ का। अब वैसे ही भेड़ें भी जो है उनको क्योंकि सूप था उसकी खुशबू उनको आ रही थी,
तो उस खुशबू को वो सूंघती हुई हर चीज़ पर हमला करती हुई वो आगे की ओर बढ़ रही थी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब देखिए, हज्जन माँ जो थी वो क्या थी, आंगन में ही दुपट्टे से अपना मुंह ढककर सो रही थी। ठीक है, अब भेड़ें हैं, उनको थोड़ी पता है यहाँ पर कोई सोया हुआ है, तकत है या क्या है। अभी पहले बताया था ना आपको कि फलंगे मारती हुई वो इधर उधर भाग रही थी, तो जो हज्जन माँ सो रही थी वो उनके ऊपर से भी फलंगे मारती हुई गुजरी भेड़ें। ठीक, और उन पर जो भेड़ें गुजरी तो उनको पता नहीं था। ठीक है, उस समय वो क्या थी, वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। ठीक है, वो सपने में थी, यानी नींद में हमें सपने आते हैं ना, सपने में तो कुछ भी दिख जाता है, महल कुछ भी हमें दिख जाता है ना। तो उनको भी नींद आई थी और वो सपने में थी। तो उस समय जब वो उनके ऊपर से गुजरी तो वो चीखने लगी, दुपट्टे में उलझी हुई चीखने लगी, क्या, मारो मारो ऐसे। ठीक, तो इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आपसे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। अब देखिए, आपको क्या बताया है कि इतने में जो है तरकारी मतलब सब्जी बेचने वाली वहाँ पर अपनी टोकरी लेकर आई होगी उनके घर में सब्जी देने के लिए। तो जैसे ही उनको वो टोकरी दिखी तो क्योंकि सारी भेड़ें जो है खुली हुई थी, तो वो सारी की सारी भेड़ें जो है अब उसकी सब्जी की टोकरी पर टूट पड़ी और वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। अब वो सब्जी वाली क्या थी, आंगन में बैठी थी और वो मटर जो है तोल तोल कर दे रही थी रसोइये को। लेकिन अभी जब भेड़ें एक साथ झपट पड़ी तो वो भी उठ खड़ी हुई सीना तान कर भाई भेड़ों को रोकने के लिए। लेकिन भेड़ें भला कहाँ रुकने वाली थी। तो आपको क्या बताया यहाँ पर कि भेड़, आपने देखा होगा कि भेड़ जो है उसके फर होते हैं, ऊपर से मोटे मोटे बाल होते हैं। ठीक है, अगर आप उसको डंडे से मारो तो उसको चोट नहीं लगती। ठीक है, तो वैसा ही आपको बताया कि जैसे आप रुई के तकिए को मार रहे हो, वैसे लगता रहा था जैसे कि आप भेड़ की वैसे ही आप पिटाई कर रहे हैं, उसको चोट नहीं लग रही थी। ठीक है, तो देखिए फिर क्या होता है, तो उन भेड़ों को जो है चोट नहीं लग रही थी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी और थोड़ी ही देर में भेड़ों ने क्या किया, सब्जी वाली की जो तरकारी वाली थी उसकी सारी सब्जी जो है उन्होंने खा ली। ठीक, यानी कि पूरी की पूरी सब्जी जो है वो ख़त्म कर दी उन्होंने, भेड़ों ने सारी सब्जी जो है सब्जी वाली की खा ली। अब क्या हुआ, इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब देखिए क्या हुआ। ठीक, अब बच्चे जो हैं उनको पता था कि भाई अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको रात का खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, इधर भेड़ जो है वो अपना प्रलय मचा चुकी थी, तूफान वो मचा चुकी थी, और उधर से बच्चे जो थे वो भी बिल्कुल लापरवाह नहीं थे। उनको भी वो भी चौकन्ने थे कि भी हमें कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो भूखे पेट सोना पड़ेगा। ठीक, तो अब वो क्या करते हैं, बच्चे योजना बनाते हैं अब भैंस का दूध निकालने की। दूध धोना मतलब दूध निकालना। तो सारे बच्चे क्या हुआ, धुली बेधुली, यानी बाल्टी चाहे धुली हुई थी, अब दूध निकालने के लिए बर्तन चाहिए ना, तो वो बर्तन लेकर चल पड़े। ठीक, अब भैंस के 4 थन होते हैं। ठीक है, अब 4 थनों पर 8 हाथ एक साथ। ठीक है, अब अगर ऐसे आप दूध निकालोगे तो ऐसे तो भैंस दूध देगी नहीं। तो क्या हुआ, भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी। जैसे ही बच्चों ने दूध निकालना शुरू किया तो भैंस जो है एकदम से उठ खड़ी हुई और बाल्टी को लात मार दी उसने। फिर क्या हुआ, तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। अब बच्चों ने तय किया कि उसके आगे के पैर भी और पीछे के पैर भी बांध देते हैं और फिर हम उसका दूध निकाल लेंगे। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर
बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, पिछले 2 पैर जो हैं वो चाचा जी की चारपाई से बांध दिए। अब आंगन में ही चाचा जी भी सो रहे थे चारपाई पर, तो बच्चों ने क्या किया, भैंस के 2 पैर जो हैं चाचा जी की चारपाई से बांध दिए। तो फिर क्या हुआ, और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी, लेकिन भैंस जो थी वो चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अब देखिए क्या हुआ, क्योंकि अब उन्होंने 2 पैर जो है भैंस के चारपाई के साथ बांधे थे ना, अब भैंस चौकन्नी हो गई। तो उसने क्या किया, भैंस तो जो है बच्चों से छूटकर भाग ली, और जैसे ही भागी, अब सोचो आप, क्योंकि भैंस तो चारपाई से बंधी हुई थी, आगे आगे भैंस भागी जा रही है और पीछे पीछे चाचा जी की चारपाई। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई, ठीक है, भैंस भाग रही थी, आगे पानी का ड्रम रखा हुआ था, तो वहीं पर क्या हुआ कि वो भैंस जो है फिर उससे टकराई, ठीक है, और वो पानी जो था ड्रम का वो छलक कर किसके ऊपर आ गया, चाचा जी के ऊपर आ गया। चाचा जी तो सोए हुए थे नींद में, पहले तो सोचा कि जैसे कोई सपना देख रहे हैं, ठीक है, फिर उन्हें लगा कि जैसे आंधी तूफान में वो फंसे हुए हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है, क्योंकि वो साथ साथ चारपाई उनकी चल रही थी ना भैंस के साथ, तो उनको ऐसा लगा, यानी उनको कुछ समझ ही नहीं आया अभी हो क्या रहा है। फिर जल्दी ही जैसे उनकी आँख खुली तो उन्हें असली बात समझ में आई कि हुआ क्या है। ठीक है, पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को वो बुरा भला सुनाने लगे, यानी कि ये बच्चे जो हैं किसने ऐसे खुले छोड़े हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो वो गुस्से में उनको भला बुरा सुनाने लगे। अब देखिए यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, सोचो ये दृश्य देखने में मतलब कितना अच्छा लगेगा, है ना, चारपाई है उस पर कोई बैठा है और भैंस की टांगे जो है उससे बांधी हुई हैं, बड़ा मजा आएगा ऐसा दृश्य देखने में, है ना। तो बच्चों ने यही सब किया। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। अब बच्चों को एकदम से ध्यान आया, भाई भैंस का दूध निकालने के लिए ना पहले भैंस के बछड़े को, यानी बछड़ा जो उसका बच्चा होता है, बछड़ा वैसे गाय का बच्चा होता है, यहाँ पर भैंस का भी लिखा हुआ है इन्होंने, तो उसको खोल दिया, भाई पहले वो बछड़ा दूध पीता है ना, फिर हम दूध निकालते हैं। तो बच्चों ने क्या किया, फिर बछड़े को खोल दिया, तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही बच्चों ने बछड़े को खोला ना, तो क्या हुआ, भैंस जो है अपने बच्चे की ममता में बेचैन हो गई, ठीक है, और वो रुक गई, ब्रेक लगा दिए खुरों को, मतलब वो रुक गई, और बछड़ा जो है दूध पीने लगा अपनी माँ का। ठीक है, अब बच्चे जो थे दूध धोने के लिए तैयार थे, वो क्या हुए, अब वो गिलास कटोरे लेकर अब भाग गए। ठीक है, उनकी बाल्टी तो गोबर में चली गई थी, भैंस ने लात मार दी थी, अब वो छोटे बर्तन जो भी उनके हाथ लगे वो उठा लाए। अब क्या हुआ, कुछ दूध जमीन पर गिरा, कुछ कपड़ों पर गिरा, और 2-4 धारें जो है वो कटोरे पर आई। ठीक, बाकी बछड़ा पी गया। सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया, यानी 1 मिनट भी नहीं लगी इस काम में, उसके तीसरे चौथे हिस्से में ही ये सब चीज़ें, ये घटना जो है आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सारी घटना जो है 3/4 हिस्से में ही हो गई मिनट के। अब क्या हुआ, घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे, यानी पूरे घर का बुरा हाल हो गया। ठीक, सारे घर में सामान इधर उधर फैला हुआ था और बच्चे भी इधर उधर बिखरे हुए थे, सारे बुरी हालत में थे। मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अब देखिए, अब घर को समेटने के लिए, साफ करने के लिए क्या हुआ, मुर्गियों को जो है वहाँ से हाँक दिया गया बाग में, यानी भेज दिया गया। ठीक है, और उसकी तरकारी वाली अपने आंसू पोंछ रही थी, क्यों, क्योंकि उसकी सब्जी जो है सारी खा ली थी, ठीक, भेड़ों ने, तो इसलिए वो भी रो रही थी। ठीक है, तो अब अम्मा जो है वो भी गुस्से में थी और वो भी घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई।
अब वो अम्मा जो है क्या कहती हैं, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। ठीक, अब बच्चों के ये कारनामे देखकर अम्मा जो है गुस्से में कहती हैं कि या तो इन बच्चों को रख लो, इनसे काम करवा लो, या फिर मुझे रख लो, नहीं तो मैं अगर ऐसा ही रहा घर में तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ठीक, अब अब्बा ने फिर से हुक्म सुनाया, कोर्ट मार्शल करना, हुक्म सुनाना, ऑर्डर देना। ठीक है, सारे बच्चों की फौज को जो है एक लाइन में खड़ा किया और उनको फिर से हुक्म सुनाया अब्बा जी ने कि अगर किसी बच्चे ने किसी भी काम को हाथ लगाया या किसी सामान को हाथ लगाया तो उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। तो फिर देखिए अब अब्बा की ये बात सुनकर बच्चे क्या कहते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। ठीक, तो अब बच्चे जो हैं फिर से डिसाइड कर लेते हैं। पहले उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि भी चलो पानी तो हम पी ही सकते हैं, उसमें हमारा क्या खर्च होता है, लेकिन अब वो उल्टा करते हैं कि फिर से डिसाइड करते हैं, निश्चय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अब हम हिलेंगे भी नहीं और पानी भी नहीं पिएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्योंकि बच्चे जो थे उनको शुरू से ही कोई भी काम करना सिखाया नहीं गया था कि काम कर को हम कैसे करते हैं। हर काम को करने का एक तरीका होता है ना। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो माता पिता होते हैं वो धीरे धीरे उनको छोटे छोटे काम करने सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि बच्चे इस काम को हम ऐसे करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर मम्मी पापा ने उनको पहले से तो कुछ नहीं सिखाया था, तो बच्चों को कोई काम करना भी नहीं आता था, है ना। और जैसे ही उनको काम करने के लिए ऑर्डर दिया गया तो सारे के सारे बच्चे एक साथ भाग पड़े और उनको ये भी नहीं पता था कि कौन सा काम उनको कैसे करना है। तो इसीलिए घर की जो है उन्होंने दुर्दशा कर दी, यानी बुरी हालत कर दी पूरे घर की। सारा सामान इधर उधर बिखरा दिया, फैला दिया, जिसको समेटना भी मुश्किल हो गया। ठीक, तो हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही छोटे छोटे काम सिखाने चाहिए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए बड़ा होने के बाद। थैंक यू।